तो दोस्तों भारत में लिथियम मिला है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगभग 59 लाख टन, थोड़ा मोड़ा नहीं, 59 लाख टन, जो कि चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर अगर कहीं सबसे ज़्यादा लिथियम है तो है अपने भारत में, कश्मीर में, रियासी जिले में। समझे बुझे कुछ? हाँ, तो यही है। तो दोस्तों आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये कह सकते हैं कि भारत लिथियम कैपेबिलिटी वाला दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, क्योंकि भारत में पहले तो लिथियम मिलता नहीं था, अब लिथियम मिलने लगा है। मिलने का मतलब ये नहीं है कि हाँ बाजार में घूमे मिलता है। मिलने का मतलब ये है कि अभी उसकी खुदाई होगी, अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अब ये है कि हाँ हमारे यहाँ लिथियम का भंडार मिल चुका है। तो अब आगे आगे धीरे धीरे प्रोसेस उसका बढ़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा लिथियम के बारे में थोड़ा चर्चा करवा देते हैं, जिससे आपको लिथियम के बारे में तो पता हो कि ना चाहते हो। थोड़ा सुनिए तो। हाँ तो दोस्तों लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल उसे कहते हैं जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते। लिथियम का उपयोग जानते हैं कहाँ किया जाता है? तो मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, और ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में खास तौर पर इसके चार्जेबल बैटरी के रूप में किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा ये भी बता दें कि भारत में अभी जाके मिला है लिथियम, लेकिन इससे पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे लिथियम को। भारत लगभग 96% लिथियम को इंपोर्ट करता था, और भी अन्य देशों से। अब इस चक्कर में तो हमारे यहाँ भाई जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा, वो भी खर्च होती होगी भैया, अच्छी खासी खर्च होती है। आपको बता दें वित्त वर्ष 2020-21 में 8,984 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और वहीं अगले साल 2021-22 में 13,838 करोड़ रुपए हमने लिथियम को इंपोर्ट करने में खर्च किया। अब समझ लीजिए कि हम लोग का लिथियम मिलने से जैसे गोल्ड माइन नहीं होता वैसे मिल गया है, क्योंकि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक की दुनिया है गुरु। मोबाइल ना रहे तो काम न चले। दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि हम लिथियम को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब आपके अंदर ये भी उत्सुकता हो रही होगी, क्वेश्चन बन रहा होगा आपके दिमाग में कि लिथियम भैया हम कौन देश से मंगाई थी? चीन से, हांगकांग से। मतलब चीन और हांगकांग से हम लिथियम को इंपोर्ट करते हैं। अब चीन से लगभग हम अपनी ज़रूरत का लगभग 80%, समझ लीजिए 80% जो लिथियम बैटरी होती है उसको इंपोर्ट करते हैं। भारत अभी तक चीन से इंपोर्ट खूब करते रहा है, लेकिन आपको पता है अब जो भारत में 59 लाख टन इसका लिथियम मिला है, वो चीन के कुल लिथियम से भंडार से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया के 5 सबसे बड़े लिथियम देश के नामों बताए दिया। तो सब्र करिए थोड़ा जी, इतना ज़्यादा तेज काहे भाग रहे हैं? सुन लिए फिर ये भी भैया। तो देखिए दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जहाँ पे 5 का 6 बता देंगे आपको, काहे टेंशन ले रहे हैं, सब्र रखिए। तो पहला देश पहले सुन लीजिए आप। पहला देश है चिली, जहाँ पे 93 लाख टन लिथियम का भंडार पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर पाया जाता है 63 लाख टन लिथियम का भंडार। और तीसरे नंबर पर भैया शुरुआत से सुना था तब फिर से बोलवाऊंगा मैं इसे, मतलब हाँ, तीसरे नंबर पर है जोन कश्मीर में मिला है 59 लाख टन लिथियम भंडार भारत में मिला है। खुशखबरी। हाँ तो भैया चौथे नंबर पर है अर्जेंटीना वो है जोन की अब की जीती से फीफा वर्ल्ड कप यार, तो उसमें बार बार हमसे बुलवा दी थी, एक ज्ञान लेत रहा था हैं। तो अर्जेंटीना चौथे नंबर पर है 27 लाख टन, वहाँ पे लिथियम का भंडार है। अब 5वें नंबर पर यह चिनवा आवत भैया, चिनवा
ये है अपना रहा अपन चीन 20 मिलियन 20 कह रहे हैं 20 मिलियन यार सॉरी 20 लाख टन के साथ चौथे कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग। 5वें नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर तो अर्जेंटीना आ गया। अब 6वें नंबर पर जो दुनिया कहते हम ही राजा ही हम ही न, तो भैया 6वें नंबर पर आया था अमेरिका 10 लाख टन के साथ। अब समझ गया, दुनिया के 6 ठो बताए थे आपका ये लिथियम सबसे ज़्यादा कोने कोने देश में बांटा है, लेकिन खुशी तो भैया तीसरे नंबर वाली हो तो अरे राजू ओहो। चलिए ठीक है, अभी और भी बने रहिए, लेकिन हम देखा तो भाई साहब आपने ज्ञान तो पूरा ले बिना एकदम चढ़िया होता सब जने, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाए में कहा सबके एकदम क्या बताइए यार दोस्त, यार ऐसे थोड़ी रखी जात है। तोड़ डावा लाइक हो सब्सक्राइब बटन ये तोड़ ताड़ डावा एकदम, हाँ तोड़ डावा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात ये भी आती है कि लिथियम तो मिल गया, लेकिन कोई आसान काम नहीं है हुआ है कि भैया लिथियम मिल गया है तुरंत हम का नाम आयन बैटरी बना ली। दोस्तों ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए एक अत्याधुनिक तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को, और सबसे बड़ी चीज़ ये इसका उत्पादन करना उत्पादन करना और इसका रिफाइनिंग करना एक बहुत कठिन काम है। जैसे आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की कुल क्षमता है जो उसके भंडार की क्षमता है लगभग 63 लाख टन, लेकिन जानते हैं वो कितना उत्पादन कर पाता है? 6 लाख टन जो कि उसका उत्पादन कर पाता है। ऐसे ही चिली है जहाँ पे 93 लाख टन उसकी भंडार क्षमता है, लेकिन वो जानते हैं वो भी उत्पादन लगभग 3,90,000 टन सिर्फ उसका उत्पादन ही कर पाता है। इससे यही कहा जा सकता है कि भारत की राहें बहुत आसान नहीं होंगी अभी, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी तकनीकी और एक बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले भविष्य में हमें देखना होगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इस क्षेत्र में करते हैं, वो तो पता चलेगा ही, लेकिन अभी भी यही कहा जा सकता है कि राहें इतनी आसान नहीं हैं, अभी कांटे हैं, कांटों को हटा के हमें आगे चलना है। लेकिन दोस्तों सबसे खुशखबरी की बात तो ये है कि भैया लिथियम मिल गया बाटे, ऐसे बड़ी खुशखबरी का हो सकता है, क्योंकि लिथियम मिल गया है। अब बैटरी जोन बने लिथियम से वो सस्ती रहेगी तो भैया कार तो भैया ढेर जने लिए बिना आतुर हुई हैं अबे, क्योंकि कार सस्ती हो जाएगी। जब लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी तो जाहिर सी बात ही आपकी घर में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप लेंगे वो कार सस्ती हो जाएगी। आपकी जो लैपटॉप मोबाइल यूज करते हैं बैटरी की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है भैया, तो बैटरी भी सस्ती हो जाएगी। अब बैटरी के मामले में आपको एक उदाहरण बताते हैं। आप इंडिया के ही हैं, इंडिया में ही बता दें आपको, ये जो आपका टाटा की नेक्सॉन ईवी है, इस ईवी में आप समझ लीजिए जो इसका बैटरी पैक होता है उसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। आप समझ लीजिए एक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसमें लगभग उसका 7 लाख रुपए उसका बैटरी पैक है। और टोटल गाड़ी की कीमत बताइए बता देते हैं हम ही। टोटल गाड़ी की कीमत है लगभग 15 लाख रुपए। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आधा कीमत तो उसके बैटरी पैक की है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। अगर वही चीज़ हमारे खुद के देश में होने लगेगी तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों के दाम बैटरी पैक के और बैटरियों के लिथियम आयन बैटरी के दाम जाहिर सी बात है घटेंगे। दोस्तों भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत में 2030 तक 30% निजी कारें, मतलब वही निजी गाड़ियाँ और 70% जो कॉमर्शियल जो बस और लगभग 80% टू व्हीलर। हाँ तो भैया ये सब लगभग 2030 तक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा है। दोस्तों मेरा ओपिनियन है कि भारत सरकार को अपने जो रिजर्व लिथियम के भंडार हैं उसको एक सबसे पहले एक्सपोर्ट ना करके उसको अपने काम में पहले उसको लिया जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2030 तक इतने 70% कमर्शियल और 30% अपने निजी जो भी हैं गाड़ियों को इन सभी चीज़ों को इलेक्ट्रीफाई करने का। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक बैटरी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक बैटरी बनाने के लिए लिथियम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यही करने का मतलब है कि हम पहले अपना खुद का देखें, उसके बाद दूसरों को देखें, दूसरों का
मतलब कि उस कमाई के बारे में सोचें, क्योंकि अगर हम खुद का जब इलेक्ट्रीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रदूषण की जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसको इसी के द्वारा हम इलेक्ट्रिक कारों के द्वारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। दोस्तों, भारत ही दुनिया भर से अपने यहाँ लिथियम आयन बैटरी को इम्पोर्ट नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे और क्या होगा, पैदा होगा भैया? अरे भैया, हॉलीवुड मूवी देखा था, ये वहाँ एक ठोर राजा बना रहा था, जान गया ना, वही अमेरिका। तो अमेरिका ऐसा देश है जो कि दुनिया से 1.65 लाख लिथियम आयन बैटरियों को अपने यहाँ इंपोर्ट करता है। और वहीं दूसरे नंबर पर अगर दुनिया में ज़्यादा कोई करता है तो भारत है अपना, वो 1.54 लाख लिथियम आयन बैटरियों को अपने यहाँ इंपोर्ट करता है। और वहीं तीसरे नंबर पर है वियतनाम जो कि 75,000 लिथियम आयन बैटरियों को अपने यहाँ इंपोर्ट करता है। लेकिन वो एक्सपोर्ट भी करता है भैया, ये ना समझना कि इंपोर्ट अकेले करता है। हाँ, तो ये समझिए कि भारत ज़्यादातर अपने यहाँ जो भी इंपोर्ट करता है लिथियम आयन बैटरियों को, अपने यहाँ जापान, आपका चाइना, हांगकांग, वियतनाम जैसे देशों से लिथियम आयन बैटरी को मंगवाता है, मतलब इंपोर्ट करता है। दोस्तों, अभी तक तो हम तो भैया लिथियम के लाभे दिखाते रहन, अब थोड़ा इसके पर्यावरण से होने वाले नुकसान की भी तो बात कर लें। कि अभी तक क्योंकि एक के गाथा गाई जा रही थी कि भैया लिथियम आयन बैटरी यूज करा, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करा तो कहा नाम अपने यहाँ जो पर्यावरण है उसको कहा नाम रक्षा मिल सकती है। लेकिन भैया इससे पर्यावरण को नुकसान भी होता है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर आप किसी बैटरी का यूज करके उसको एक जगह से फेंक देंगे, अगर एक दो फेंके तो चलिए ठीक है, लेकिन उसकी जो मात्रा है अगर वो हजारों, लाखों, करोड़ों में फेंकी जाए तो आप सोच सकते हैं कि पर्यावरण के लिए कितना ज़्यादा दूषित हो सकता है। तो इसके लिए सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले 2022 में पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए सूचना जारी की थी। उसमें कहा गया था कि हम अपने यहाँ लिथियम आयन बैटरी जो भी यूज करते हैं उसको रिसाइकलिंग के लिए इसका प्रोसेस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ये भी बता दें कि दुनिया में चीन ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा बैटरी की लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग होती है। लगभग 1,88,000 मिलियन टन हर साल चीन आपका लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकिल करता है। उसके बाद आपका आता है जर्मनी और अमेरिका, उसके बाद आपका आता है फ्रांस। अब आप लोग सोच रहे हो भारत कितना करता है, तो भैया भारत इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। भारत अपने यहाँ 10,750 मिलियन टन हर साल आपका लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकिल करता है। उसके बाद ये फ्रांस के बाद आता है आपका ब्रिटेन हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं जो कि इस लिस्ट में नीचे हैं। दोस्तों, वीडियो अब थोड़ा लंबी हो रही है तो इसको वीडियो को थोड़ा संक्षेप में ख़त्म करने की, अगर ख़त्म की जाए तो बात यही, अगर इस चीज़ को हम 5 चीज़ों में डिनोट किए, 5 जो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे तो उसको डिनोट करें तो सबसे पहले है कि जॉब क्रिएट। सबसे हम लिथियम के मिलने से हमें अधिक से अधिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों क्षेत्रों में जॉब क्रिएट होगी। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, जो कि भारत का एक लक्ष्य है कि भारत 2030 तक के अपने यहाँ की कारों को, निजी कारों को आत्मनिर्भर बनाने का, मतलब इलेक्ट्रीफाई करने का। तीसरा है जीडीपी ग्रोथ। अब जब हमारे यहाँ खुद इस चीज़ का उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है हम खुद लिथियम आयन बैटरी को बनाएंगे, और जहाँ इंपोर्ट करते थे वहाँ अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके दूसरी चीज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है दूसरी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ निवेश करेंगी। वो भी जैसे मान लीजिए टेस्ला जैसी कंपनियाँ हैं, अगर हमारे यहाँ उस फैक्ट्री लगाती है तो यहाँ अब उसको वो सुविधाएँ मिलेंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो ज़रूरी होता है, बैटरी पैक, वो यहाँ जब मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ फैक्ट्रियाँ डालेंगे और जॉब क्रिएट होगी, और हमारे यहाँ जो जीडीपी है उसको एक बूस्टअप मिलेगा। और चौथा है दूसरे देशों पर निर्भरता। अभी तक हम लिथियम को इंपोर्ट करते थे। लिथियम आयन बैटरी की बात की जाए तो हम ज़्यादातर चीन, जापान, हांगकांग और जैसे देशों पर हम
ये अपने लिथियम आयन बैटरी को इंपोर्ट करते थे। और लिथियम का जो बात की जाए तो अभी तक हम कुछ टाइम पहले ये बोलीविया और आपके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे खदानों पर यहाँ पे निवेश करने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हमें 2030 तक के अपने लक्ष्य को पाना है। तो लेकिन अब हमारे यहाँ भंडार मिलने से, लिथियम के भंडार मिलने से अब ये दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। दोस्तों, पांचवा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अब इसको ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, अब आप समझ लीजिए कि ज़्यादा जितने भी हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ पर्यावरण के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि यही ये रीज़न है कि जो हम लोग अपने यहाँ के लक्ष्य बना रहे हैं इलेक्ट्रीफाई करने का, 2030 का, तीन फलाना ढिमकाना जो भी हम कर रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए, अपने इकोसिस्टम को एक सुरक्षित रखने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो को अभी तक यार लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो यार। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, तो अगर हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।